इलेक्शन कमीशन को तो कहीं नहीं रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ऑर्गेनाइजेशन जो कि इलेक्शन कमीशन है उनके लिए भी प्रखर रूप रोके बोल रही है कि ये सभी व्यक्ति का अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि जो चुनाव में वो भाग ले रहे हैं वो फेयर हो, जिस प्रतिनिधि को वो चुनाव कर रहे हैं उन्हें वोट देने वाले भारत के नागरिक हों, क्योंकि बाहर के देश के नागरिक अवैध घुसपैठिया अगर उस चुनाव में वोट देंगे तो कहीं ना कहीं उस इंडिविजुअल पर्सन का जो उस देश का उस प्रदेश का नागरिक है उसके राइट्स का हनन होगा। क्योंकि हम इस देश में जो रह रहे हैं, हम टैक्स पेयर के रूप में पैसा दे रहे हैं, टैक्स पेयर के रूप में संसाधनों को देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और देश में अगर कोई बाहर से आके व्यक्ति अगर इस तरीके से वोट दे के चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? हम क्या पाकिस्तान में बांग्लादेश में जाकर वोट दे सकते हैं? हम क्या अफगानिस्तान में जाके अपने वोटिंग राइट को कास्ट कर सकते हैं और वहाँ क्लेम कर सकते हैं? नहीं। और यही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने कहा था कि अवैध घुसपैठियों के लिए हम रेड कारपेट नहीं बिछा सकते हैं, इनके लिए वही प्रोविजन होना चाहिए जो अन्य देशों में हो रहा है। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सभी अपने आप को मुस्लिम कंट्री घोषित करके बैठे, सेकुलरिज्म की कोई परिभाषा नहीं है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उनके मंदिरों को जलाया जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिंदा व्यक्ति को जला दिया जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अपने देश में, जिस देश से ये छोटे छोटे देश भाग बने हैं, उस देश में हम सेकुलरिटी की परिभाषा देते हैं, उस देश में हम परिभाषा देते हैं कि सब समान है, सबको एक साथ लेके चलो, जो बाहर से घुसा है उनको